हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं गंजपन यानी कि बॉल्डनेस की होममेड रेमेडी। और इस रेमेडी के बारे में अच्छी बात यह है कि इसे बनाने के लिए आपको चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ें। बेहद आसान रेमेडी है ये। और इससे भी अच्छी बात यह है कि ये 3 चीज़ें आपको अपने घर पर ही मिल जाएंगी, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हमारी ये 3 चीज़ें हैं मेथी दाना, एलोवेरा जेल और माश की दाल यानी कि उड़द की दाल। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे काम करती हैं ये 3 चीज़ें। नए बाल उगाने में क्या फ़ायदे होते हैं इसके। हमारा सबसे पहला और सबसे ख़ास इंग्रेडिएंट है मेथी दाना। मेथी दाना जो कि पाया जाता है बालों की हर दूसरी रेमेडी में। यकीनन बालों के लिए इसके फ़ायदे बेमिसाल हैं। प्रोटीन और आयरन का ये बहुत ही रिच सोर्स है और ये दोनों ही चीज़ें नए बाल उगाने के लिए और उनकी फर्दर ग्रोथ के लिए और बालों को मजबूती देने के लिए लाजमी है। प्रोटीन और आयरन की वजह से जड़ें बहुत नरिश हो जाती हैं। आयरन ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है जड़ों में, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन बेटर होती है। और प्रोटीन बालों को मजबूती देकर गिर रहे बालों को रोकता है और साथ ही नए बाल उगाने में भी मदद करता है। इसमें पाया जाने वाला लेसिथिन हाइड्रेशन का काम करके जड़ों को और मजबूती देता है और इस तरह नए बाल उगाने में मदद करता है। रिसर्च की माने तो इसे 6 महीने तक खाने और बालों पर लगाने से 80% लोगों में ये गंजपन के लिए और गिरते बालों के लिए काम करता पाया गया। इसके साथ ही इसमें पाए जाने वाले फ्लेवोनॉइड्स और सेपोनिन्स के कारण इसकी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ डैंड्रफ और खारिश को रोकती हैं। हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है उड़द की दाल यानी माश की दाल। उड़द की दाल जड़ों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देती है और पोर्स को ओपन करके ये नए बाल उगाने में मदद करती है। उड़द की दाल प्रोटीन और बी विटामिन्स में रिच होती है। इसके साथ ही ये आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम में भी रिच होती है। हाई प्रोटीन, हाई बी विटामिन्स और हाई मिनरल्स के कारण ये बालों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। इसके इतने न्यूट्रिएंट रिच होने के कारण इस दाल को दालों की सरदार भी कहा जाता है और ये प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए एक परफेक्ट हेल्थ पैकेज है। हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है तमाम ब्यूटी प्रोडक्ट्स में पाया जाने वाला एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल स्कैल्प में से इन्फ्लेमेशन रोकती है और डेड स्किन सेल्स की रिपेयर करती है और साथ ही ये स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर नई ग्रोथ में भी हेल्प करती है। एलोवेरा में विटामिन ए, सी, ई, विटामिन B12 और फोलिक एसिड पाए जाते हैं। इसके साथ ही इसका कोलेजन कंटेंट भी हाई होता है और ये सारी ही चीज़ें हेयर हेल्थ के लिए बेहद ज़रूरी होती हैं। तो चलिए हम रेमेडी शुरू करते हैं। हमारी रेमेडी का सबसे पहला स्टेप है एलोवेरा जेल एक्सट्रैक्शन। हम लेंगे एलोवेरा लीफ और उसकी एक साइड से ग्रीन आउटर कवरिंग को निकाल देंगे। उसके बाद हम इस तरह से नाइफ़ को उसके ऊपर रब करेंगे। उससे क्या होगा, जेल बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में निकलेगी, पीस की फॉर्म में नहीं निकलेगी। और ये मेथड आपने यूज़ करना है अगर आपके पास मिक्सी नहीं है। अगर आपके पास मिक्सी है तो आप इस तरह से टुकड़े की फॉर्म में से निकाल सकते हो। इससे थोड़ा फास्ट हो जाएगा आपका काम। नाइफ से भी आसानी से, स्पून से निकलता है ये, देखिए बिल्कुल आसानी से एक ही बार में। और अपने साथ ही ध्यान में रखना है ये जो ग्रीन आउटर पार्ट है ये बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, छोटा सा टुकड़ा भी नहीं जाएगा तो ये बालों में खारिश करेगा। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ तकरीबन
5-6 एलोवेरा लीफ से एलोवेरा जेल। इसे हम अब मिक्सी में बस बड़ी थोड़े टाइम के लिए करेंगे और ये आ गई हमारी लिक्विड फॉर्म में। हम लेंगे मेथी दाना 4 टीस्पून और उसमें तकरीबन उतना ही डालेंगे एलोवेरा जेल और उसे पूरी रात के लिए फिर ढककर हम छोड़ देंगे। तो पूरी रात रखने के बाद इस फॉर्म में आ जाएगा आपका मेथी दाना एलोवेरा जेल को अब्जॉर्ब करने के बाद। अब हम इसे मिक्सी में फिर से ग्राइंड कर लेंगे। अब हम मेथी दाना को मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा एलोवेरा जेल मैंने पहले ही ले लिया है मिक्सी में और इसको ग्राइंड करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, 2-3 बार आपको चलाना पड़ेगा। और अगर ग्राइंड करने में आपको ज़्यादा मुश्किल हो तो आप इसमें एलोवेरा जेल और डाल लें, पानी हरगिज़ मत डालें इसमें। अब हम इसके लेंगे तकरीबन 2 टीस्पून, मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून, बाकी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, आपका गंजपन का स्पॉट है या सारा एरिया है उसके हिसाब से आप ले लेना। और इसमें मैंने डाली है साथ में उड़द की दाल का 1 टीस्पून और अब इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है दोनों को। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें जो फ्रेशली एक्सट्रैक्ट की हुई एलोवेरा जेल है और अब इसे अच्छे से मिक्स करते जाएं, थोड़ा इस पर टाइम लगेगा। और इसकी कंसिस्टेंसी जब बिल्कुल आपकी एक्यूरेट एक ठीक सी पेस्ट बन जाए, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा थिक, तो उतनी उस हिसाब से आप एलोवेरा जेल डाल लें। तो अब बात कर लेते हैं कि इस रेमेडी को हमने यूज़ कैसे करना है। इसे यूज़ करना बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल जैसे आप बालों में तेल लगाते हो बिल्कुल वैसे ही आपने छोटे छोटे चीर निकाल कर वहाँ पर जड़ों में इसे लगा देना है। और लगाने से 5 सेकंड पहले अगर आप उस एरिया की थोड़ी सी मसाज करें तो वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और आपकी रेमेडी और भी अच्छे से अब्जॉर्ब होगी और भी बेहतर रिज़ल्ट देगी आपको। और इस रेमेडी को आप हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे सूखने तक आप अपने बालों में छोड़ दें। धोने के लिए आप आंवला का पानी यूज़ कर सकते हैं, और ज़्यादा अच्छे से निकालना चाहते हो इसे बालों में से तो आंवला और शिकाकाई ले लो, या फिर आंवला शिकाकाई और रीठे, उससे तो बहुत ही अच्छे से सफाई हो जाएगी। और इस रेमेडी को अगर आप बाकायदगी से इस्तेमाल करोगे तो यकीनन आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेंगे। वीडियो को लेकर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हो तो लाइक पर, सब्सक्राइब पर और शेयर पर क्लिक ज़रूर करना।